हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 का आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज आज फिनिश हो जाएगी। और मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। यहाँ पर एक हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज स्पीक करते हैं, बोलते हैं, उनका डेटा दिया गया है और आपको उसको पाई चार्ट के थ्रू शो करना है। मैंने टेबल बना दी है। देखिए, ये स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और पाई चार्ट बनाने के लिए आपको जैसे कि पता ही है कि हम सर्कुलर ग्राफ से शो करते हैं, तो एक सर्कल भी मैंने कन्वीनियंट रेडियस का ड्रॉ कर दिया है। तो अब आपको बता दूं कि जब भी हमें पाई चार्ट बनाना होता है तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें पहले सेंट्रल एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले सेंट्रल एंगल्स निकालेंगे, देन हम पाई चार्ट बनाएंगे। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए जिसका सेंट्रल एंगल निकालते हैं उसको ऊपर रखा जाता है। अपॉन में टोटल जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 72 वो लिखते हैं। इनटू में हम 360 लिखते हैं। इस तरह से ये सेंट्रल एंगल निकालने का प्रोसीजर रहता है। और अब इसको हम कैंसिलेशन कर लेते हैं। 36 1 जा 36, 36 0 0, 36 2 जा 72, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अल्टीमेटली ये हुआ कि 72 को, जैसे आप 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आता है, तो आप डायरेक्टली 5 भी कर सकते हैं। तो 40 इंटू 5 आ गया 200। तो ये हमारा पहला सेंट्रल एंगल आ गया है। अब हम निकालेंगे 12 का। 12 अपॉन में 72 इंटू 360। आप डायरेक्टली काट दीजिए। 72 बन जा 72, 72 5 जा 360, 12 5 जा 60। 9 अपॉन 72 इंटू 360। अब हम आगे बढ़ चुके हैं। 72 बन जा 72, 72 5 जा 360, 9 5 जा 45। 7 अपॉन 72 इंटू 360। 72 1 जा 72, 72 5 जा 360, 7 5 जा 35। 4 अपॉन 72 इंटू 360। 72 1 जा 72, 72 5 जा 360, 4 5 जा 20। अब आप इनका सबका सम करके देखेंगे। इनका सम 360 आना चाहिए क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 का होता है। 200 प्लस 60 260, 260 45 300, 260 and 45 205, सॉरी 305, 305 प्लस 35 340, 340 प्लस 20 360। तो इन सभी एंगल्स का सम 360 आ रहा है, जो कि 360 ही आना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट। ये हमारा सेंटर है। आपने डी अपने हाथ में रखना है। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है मीडियम साइज का और डी पकड़ना है और एंगल्स ड्रॉ करने शुरू करने हैं। अब आप जानते हैं कि डी में मैक्सिमम जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो 180 होता है, लेकिन हमारा एंगल है 200। अब डी में तो आपको 200 मिलेगा नहीं, तो आप अभी इसको छोड़ दीजिए। 200 के एंगल को छोड़ दीजिए, आप 60 का एंगल बनाइए। डी को रखिए यहाँ पर, एक रेडियस ड्रॉ कर लीजिए, डी रखिए इसके ऊपर और आप एक 60 डिग्री का एंगल मार्क कर दीजिए। मैंने अंदाजे से आपका ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया है। आप डी रख के बनाएंगे और ये आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश। आप यहाँ लिख भी सकते हैं इंग्लिश। अब आप अपना डी यहाँ रखिए और 45 डिग्री का एंगल बना दीजिए। इस तरह से मैंने अंदाजे से एक 45 डिग्री का एंगल बनाया। आप डी रख के बनाएंगे और ये आपका है मराठी। फिर डी का बेस यहाँ रखिए और आप एक 35 डिग्री का एंगल बना दीजिए इस तरह से। ये मैंने 35 का बना दिया है अंदाजे से। और ये लैंग्वेज थी आपकी तमिल, ठीक है। आप डी रख के बनाएंगे और फिर है 20 डिग्री का। ये और भी छोटा बनेगा, 35 से भी छोटा, मैंने ऐसा बना दिया है। ये 20 का हो गया। और ये लैंग्वेज थी हमारी बंगाली, तो आप यहाँ लिख देंगे बंगाली, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट का एंगल होगा, हमने 20 ले लिया, 35 भी ले लिया, 45 भी ले लिया, 60 भी ले लिया। जो लास्ट का एंगल बच गया है, वैसे भी वो डी पे आ नहीं रहा था और लास्ट का जो एंगल बच जाता है वो ऑटोमेटिकली ही 200 का ही होगा। इस क्वेश्चन में लास्ट एंगल 200 का ही होगा।
वेरी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि लास्ट एंगल क्या बचा है। तो जो लास्ट एंगल बचता है उसको बनाने की जरूरत नहीं होती, वो जस्ट आपको मेजर करना होता है, वो उतने का ही आ रहा होगा अगर आपने एक्यूरेट बनाया है तो। अब मेरा जो लास्ट एंगल बचा था वो है 200, तो ये बचा हुआ पूरा एंगल ये 200 डिग्री का ही होगा अगर आपने ये सारे एंगल एक्यूरेट लिए हैं तो। 200 ये था आपका हिंदी। तो इस तरह से ये आपका पाई चार्ट तैयार हो गया है। आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, ये हमारा पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट बनाने का बहुत तरीका सिंपल है। एक अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार रेडियस लीजिए कंपास में और उसका एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए मीडियम साइज का, और एंगल डी का इस्तेमाल करते हुए सभी एंगल मार्क कर दीजिए। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल की जरूरत पड़ती है। कई बार क्वेश्चन में सेंट्रल एंगल दिए होते हैं और कई बार नहीं दिए होते। आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि सेंट्रल एंगल दे रखे हैं या निकालने पड़ेंगे, ये आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा। तो यहीं पर आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। नेक्स्ट क्लास में एक नई एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।